Semiconductors में we are going to study the diodes only. हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं, उनकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है और उसको फिर डोपिंग करते हैं. डोप्ड कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स आर दे आर द गुड कंडक्टिविटी एंड उनको डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं. एंड दे आर यूज्ड टू मेक द diodes and transistors. Diodes are the devices which controls the current in one direction only. तो एक particular direction में current रहता है उनमें. So we have the many advantage of that. Controlled flow of current से electronics circuits, electronic devices, electronic machines are there. Electronic devices are used, है ना. तो ट्रांजिस्टर भी होते हैं. ट्रांजिस्टर अपने कोर्स में नहीं है. ट्रांजिस्टर के अपने एडवांटेजेस है, डायोड्स के अपने यूजेस हैं. So we have the diodes only in our course now this time. So we'll focus up to that only. So devices, semiconductor devices कौन से होते हैं? In which controlled flow of electrons are there. Controlled flow of electrons means एक डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी डायरेक्शन में अगर हम उनकी पोलैरिटी चेंज कर दे तो नहीं होते. कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता. कंडक्टर्स में तुम पोलैरिटी प्लस माइनस किसी को भी रखो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते. सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन कंडक्टर्स इफ वी चेंज द पोलैरिटी आल्सो. बट सेमीकंडक्टर में कंट्रोल्ड फ्लो रहता है. उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा रहेंगे, दूसरी डायरेक्शन में इट ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस एंड और लेस रेजिस्टेंस एंड देन flow of electrons will change in other direction. So before discovery of solid state transistors, solid state transistor मतलब compact, बहुत छोटे से, है ना. In 1948 वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी. वैक्यूम ट्यूब्स मतलब ग्लास बल्ब, ग्लास जैसे ग्लास के बल्ब होते थे ना, वैसे टाइप इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर्स, उसमें कंडक्टर्स एंड ग्रिड एंड प्लेट्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए. दे यूज टू बी बल्की एंड हाईली पावर कंज्यूमिंग एंड स्लो इन रिएक्शंस. ऐसा था. बाद में फिर सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर बना सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से, विच वर वेरी कॉम्पैक्ट एंड उसकी बिकॉज ऑफ दैट द डिवाइसेस बिकम्स वेरी स्मॉल. मिनिएचराइजेशन हो गया उनका, और छोटे से डिवाइसेस में बहुत सारे फंक्शंस. यू कैन सी नाउ डेज सेल फोन के अंदर कितने सारे फंक्शन होते हैं ना. सेल फोन हैज रिप्लेस सो मेनी डिवाइसेस ऑफ लास्ट डिकेड. लास्ट डिकेड में जो बहुत सारे डिवाइसेस अलग अलग होते थे ना, टॉर्च हो गई, अलार्म हो गया, कैमरा हो गया, है ना, एंड योर रेडियो, टीवी एंड सो ऑन, फोन. So many devices put into one. बाकी सबकी यूजेस खत्म. टॉर्च वगैरह अभी आजकल नहीं बिकती है ना. कैमरे वगैरह सेपरेट कैमरा नाउ लेस सोल्ड, बट इसी में सब कुछ है. रेडियो एंड ऑल, रेडियो भी इसके अंदर है ना. सेपरेट रेडियो कोई नहीं खरीदता अभी. Because of the solid state semiconductors, we have got many functions in one main compact devices itself. तो सेमीकंडक्टर का ये फायदा है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स है ना. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कर सकते हैं उसको. क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स है ना. तो कंडक्टर्स में दे हैव द हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टिविटी. लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं इसमें. कंडक्टर्स के अंदर 1 मीटर क्यूब का अगर तुमने सॉलिड उठाया तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10⁻28, क्लोज टू दिस वैल्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कंडक्टिविटी में दे प्ले द रोल. ऑलराइट, एंड
एंड इंसुलेटर्स में वेरी हाई रेजिस्टिविटी होती है, वेरी लो कंडक्टिविटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 10⁻11 के होते हैं, बहुत कम है। एंड सेमीकंडक्टर्स में मॉडरेट रेजिस्टिविटी। अच्छा, इंसुलेटर कौन से? ग्लास वगैरह, ग्लास, रबर, वुड। और कंडक्टर्स कौन से? मेटल्स हैं ना, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। और सेमीकंडक्टर्स, they have the moderate resistivity and moderate conductivity, free electrons 10⁻15 के ऑर्डर के पर मीटर क्यूब। कौन से यूज करते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम आर द सेमीकंडक्टर और देयर compound also, but mainly focus will be on silicon and germanium. They are the semiconductors which are used to make the semiconducting devices. All right, इनको क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, इनका तीनों का एनर्जी बैंड से क्लासिफिकेशन। अभी एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? वी नो इंडिविजुअल एटम जो होता है ना, उसमें तो एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज, ऑर्बिट के ईच इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेरी वेल डिफाइंड होती है। बट व्हेन दे मेक द सॉलिड एटम्स, जब हम ज्वाइन करके, एटम जब ज्वाइन होकर सॉलिड बनता है ना, इन दैट केस आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी वेल डिफाइंड नहीं होती है ना। दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स एडजेसेंट एटम्स, तो उसमें एक एनर्जी फॉर्मेशन होती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल्स हैं, वो एक एनर्जी बैंड्स बनाते हैं। दो टाइप के एनर्जी बैंड्स बनते हैं। पहला, नीचे वाला जो एनर्जी बैंड होता है उसको वैलेंस बैंड बोला जाता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके ऊपर जो बैंड बनेगा वो कंडक्शन बैंड रहता है। तो एनर्जी बैंड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज द यूनिक पोजीशन, ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव द डिफरेंट एनर्जी लेवल। These different energy levels with continuous energy variation form the energy band. जो different energy levels हैं, उनसे एनर्जी बैंड्स बनते हैं। तो दो टाइप के रहेंगे। एक तो रहेगा वैलेंस बैंड, it contains various energy levels filled with the valence electron. आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वैलेंस बैंड में रहते हैं। वैलेंस बैंड क्या है? इट कंटेन्स द एनर्जी लेवल। यहाँ पे देखो, ये वैलेंस बैंड है, इसमें वेरियस एनर्जी लेवल्स होंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। एक एनर्जी लेवल में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ, दोनों का एनर्जी स्टेट अलग अलग रहेगा, ठीक है। और इसके ऊपर एक बनती है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, it is the energy band above the valence band. It contains conduction electrons. It may be vacant or partially filled with the electron, जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे। 0 केल्विन पे नहीं होते उसमें। 0 केल्विन पे एक भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तुम्हें। इट विल बी वैकेंट। As far as semiconductors and insulators are what is called are there, ठीक है। तो क्या एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? दे कंटेन्स वेरियस एनर्जी लेवल्स एंड दो टाइप के होते हैं। वन इज वैलेंस बैंड, अदर इज कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन बैंड में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मे बी वैकेंट और पार्शियली फिल्ड।
ठीक है, इनके दोनों के बीच का गैप जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड गैप, और एनर्जी गैप सिंपली EG, एनर्जी गैप, E for energy, G for gap. It is the gap between the top of the वैलेंस बैंड, ये टॉप लेवल है उसका, यहाँ पर एनर्जी लेवल्स ऐसे, यहाँ पे हम इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल दिखा सकते हैं। तो इसका टॉप एंड इसका लोअर, इनके बीच का गैप, एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, ये बॉटम है। इट मे बी लार्ज और स्मॉल और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मटेरियल। जीरो किस में होगा? कंडक्टर्स में जीरो होता है। लार्ज किस में होता है ये गैप? इंसुलेटर्स में। स्मॉल किस में होता है? सेमीकंडक्टर्स में। एनर्जी गैप को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दे कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड में जाके वहां पर चले जाए, वो फ्री हो जाए, मतलब वैलेंस बैंड को छोड़ के ब्रेक करके फ्री हो गए, कंडक्शन बैंड में चले गए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। मिनिमम एनर्जी कितनी दे दे, उसी को एनर्जी गैप भी बोलते हैं। एनर्जी, it is energy required to shift the electron from lower band to the upper band। ठीक है, तो बैंड्स क्या है? कंटिन्यूअसली इनकी एनर्जी लेवल्स कंटेन होते हैं उसमें, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, एंड दोनों एनर्जी के, दोनों बैंड्स के बीच के गैप को एनर्जी गैप बोलते हैं। इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोला जाता है। फॉरबिडन मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, या तो इधर या ऊपर, बीच में आउट ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिमेन इन बिटवीन। इस एनर्जी लेवल्स पर, इतने एनर्जी गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सॉलिड्स, कौन सा टाइप है, कितना होगा वहां पे गैप एनर्जी का। और ये सब किस, कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके लिए ये सब बनता है। वो जो है, जैसे सिलिकॉन का आउटर मोस्ट में 4 है ना, जर्मेनियम के भी 4 होते हो कितने सकते? 8 एक आइटम में। तो कुछ फील्ड रहती है, कुछ वैकेंट रहती है, उसकी वजह से एनर्जी गैप्स, एनर्जी बैंड्स इनफैक्ट। तो इसी से, इससे क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी बैंड्स। कंडक्टर में दोनों ओवरलैप हो रही, देखो ये तुम्हारी वैलेंस बैंड है, ऊपर वाली कंडक्शन बैंड है, एनर्जी गैप 0 है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नीचे वाली बैंड में, ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड। ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर readily available in the conduction band for conduction, तो हाई कंडक्टिविटी, दोनों बैंड्स ओवरलैप कर रही, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है, इनमें एनर्जी बैंड्स कोइंसाइड हो जाती है, एनर्जी गैप इज 0। और इंसुलेटर में बहुत हाई एनर्जी गैप है, ग्रेटर देन 3 eV, डायमंड में 5.5 eV होता है, तो हाईली इंसुलेटेड है। तो 3 eV से ज्यादा है तो इंसुलेटर, और 3 eV से कम है तो सेमीकंडक्टर। लेस देन 3 eV सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन का 1.1 है और जर्मेनियम का 0.7 है, जर्मेनियम का 0.7 है। जर्मेनियम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूर होते हैं न्यूक्लियस से, इसलिए इजिली फ्री हो जाते हैं। 0.7 और एनर्जी देने से वो इसमें आ जाते हैं कंडक्शन बैंड में। सेमीकंडक्टर में क्या है, इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे मिल जाती। एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू द कंडक्शन, बिकॉज ये जो एनर्जी है रूम टेम्परेचर पे
इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है, वो जंप कर जाते हैं अपर एनर्जी लेवल में, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, एंड देयरफॉर इट इज मॉडरेट कंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी मीडियम रहती है, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप याद रखना पड़ेगा इसका, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का। कंडक्टर में तो 0 ही है, नो एनर्जी गैप। इंसुलेटर में मोर देन 3 eV और सेमी कंडक्टर में लेस देन 3 eV। सिलिकॉन 1.1, जर्मेनियम 0.7 eV। So this is on the basis of energy classification, on the basis of energy band gap. All right. Now we'll discuss about the semiconductors. अभी अपनी study will focus on the semiconductors and उसके जो devices हैं उस पर focus करेंगे। तो सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें कुछ भी दूसरा एलिमेंट मिक्स नहीं किया है। तो इसका 3D स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, डायमंड शेप्ड, 3 डायमेंशनल डायमंड लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनके सभी में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये ब्लू वाले। As temperature increases, electrons may break away and contribute to conduction. टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, रूम टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक हो जाते, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ब्रेक हो जाते हैं और कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कंडक्शन बैंड में चलेगा। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर दिया और कंडक्शन बैंड में चलेगा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज -q has come out, leaves a vacancy। जहां से वो निकला वहां पर वैकेंसी उसने क्रिएट की विद एन इफेक्टिव चार्ज +q। वहां पे उसने +q है ना, माइनस चार्ज निकल गया, वहां पर उसने एक वैकेंसी क्रिएट की जिसको +q, इफेक्टिव +q चार्ज बोलते हैं। दिस वैकेंसी विद द इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड होल। ये जो वैकेंसी हुई वहां पर उसको होल बोला जाता है सेमीकंडक्टर में। क्लियर? इलेक्ट्रॉन जहां से निकला माइनस अपना चार्ज ले गया, वहां पर माइनस चार्ज की जो जो वैकेंसी क्रिएट हुई दैट इज इक्विवेलेंट टू इफेक्टिव +q चार्ज, जिसको होल बोला जाता है। होल बिहेव्स एज ए apparent free particles। होल बिहेव एज ए apparent free particle with effective positive charge। सेमीकंडक्टर्स में होल क्रिएट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ता है कोवेलेंट बॉन्ड को, माइनस चार्ज चला गया, वहां पे इक्विवेलेंट इफेक्टिव चार्ज +q वहां पर कंसीडर किया जाता है ना। शॉर्टेज ऑफ नेगेटिव चार्ज इज +q चार्ज देयर which is called hole, and hole is the free particle with effective positive charge। सेमीकंडक्टर में ये नया पॉइंट है, होल्स होते हैं जो कि इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के बराबर होते हैं। मतलब वैकेंसी जो है इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के बराबर है, उसको होल बोला जाता है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। सपोज यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक हो गए तो 10 होल्स जनरेट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 10 होल्स जनरेट हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू एनआई। एनआई क्या होता है? इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। एनआई मीन्स इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। या तो होल्स को बोल सकते हैं एनआई, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए उतने होल्स बन गए, उनको एनआई बोला जाता है। इंट्रिंसिक कैरियर्स बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर्स। प्योर सेमीकंडक्टर में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा 3D था, 3D डायग्राम था। इसी डायग्राम को 2D से एक्सप्लेन किया गया है। 3D बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यू कैन एक्सप्लेन विद द 2D। लेट्स सी 2D डायग्राम कैसा दिखेगा। टू डी डायग्राम में ऐसा दिखेगा, देखो। सिलिकॉन और जर्मेनियम में आउटर मोस्ट में फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये, कंप्लीटली फील्ड है ये सब। इसके चार दूसरे, इस चारों तरफ के चार से एक एक शेयर कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो फील्ड कंप्लीटली है ना। नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज देयर। Semiconductor possesses a unique property in which apart from electrons the holes also move. होल्स भी मूव करेंगे। होल्स कैसे मूव करते हैं देखो यहाँ पे, समझो हाउ द होल्स मूव। सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैज कम आउट। यहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ साइट 1 पर, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी इज होल। अभी यहाँ से देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, बिकॉज थर्मली जनरेटेड होते कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होता रहता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पर इसने होल को ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ पे वैकेंसी थी, अभी होल यहाँ पे काउंट हो गया। तो होल्स अभी पीछे, पहले यहाँ पे था, अभी इधर। होल्स आर मूविंग बैकवर्ड, होल्स आर मूविंग बैकवर्ड इधर, है ना। अभी सपोज ये वाला यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन सेट फ्री एट साइट 1 इज नॉट इन्वॉल्व इन द होल मोशन एट साइट 1। साइट 1 पे जो था यहाँ पर, वो होल मोशन में इन्वॉल्व नहीं, वो तो फ्री हो गया, कंडक्शन में चला गया। नॉट इन्वॉल्व इन द होल मोशन। होल एट साइट 2 जंप्स टू द साइट 1। साइट 2 वाला यहाँ पे जंप कर गया। फ्री इलेक्ट्रॉन गोज, फ्री इलेक्ट्रॉन गिव्स द करंट IE। फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट क्या दिया? IE दिया। अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है करंट IE देगा। एंड मोशन ऑफ होल इज कन्वीनियंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द एक्चुअल मोशन ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स अंदर मूव कर रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये बाउंड था, इधर चला गया, फिर इधर वाला इधर आ जाएगा। तो होल मोशन इज ड्यू टू द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो जो अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाउंड, उनकी वजह से हो रहा है। मोशन ऑफ होल इज कन्वीनियंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द एक्चुअल मोशन ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन। एंड होल मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल। होल नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा। होल क्या है? पॉजिटिव चार्ज। होल इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा, गिविंग द होल करंट। तो होल करंट भी बनेगा, इलेक्ट्रॉन करंट भी है, तो टोटल करंट विल बी इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। तो इसमें जो है तुम्हारा दो करंट रहते हैं। ठीक है, ये 2D डायग्राम है, देखो यहाँ पे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ना यहाँ पर।
तो ये इलेक्ट्रॉन करंट दे रहे हैं आई, होल्स इंटरनली मूव कर रहे हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है उनकी वजह से मूव कर रहे हैं, तो होल भी मूव कर रहे हैं, होल के मूव होने से होल करंट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के मूव होने से इलेक्ट्रॉन करंट। टोटल करंट इज बोथ सम ऑफ बोथ द करंट्स। होल जो है पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल की सेमीकंडक्टर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। So that's how two currents are found in semiconductors: hole current and electron current. Holes are the deficiency of electrons and effectively plus Q charge or positive charge. ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा सेमीकंडक्टर का न्यू पॉइंट्स है जो कि तुमने पहले नहीं पढ़े। ठीक है, तो सो फार वी हैव सीन एनर्जी बैंड डायग्राम्स देखिए हम लोगों ने ना, एनर्जी बैंड से क्लासिफाई किया हम लोगों ने सेमीकंडक्टर को, पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स जो है उनके बीच का एनर्जी गैप जो है, दोनों बैंड्स के बीच का गैप जो है लेस देन 3 eV होता है। सिलिकॉन का 1.1 eV है, जर्मेनियम का 0.7 eV है। इतनी एनर्जी देने से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक होल बनता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं, वेदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है या हीट कंडक्शन है। ठीक है, तो बट सेमीकंडक्टर जो है ना, आई मीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है। उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कंट्रोल्ड क्वांटिटी ऑफ अदर एलिमेंट कॉल्ड impurity आइटम्स और डोपेंट आइटम्स वो ऐड करते पार्ट्स पर मिलियन में, पीपीएम में, तो वो देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो एनर्जी बैंड्स जो है सॉलिड्स में बनते हैं, इंडिविजुअल एटम्स में नहीं रहते एनर्जी बैंड्स। और पर्टिकुलरली जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं एनर्जी बैंड्स में, उनका डिस्कशन होता है, वो नीचे सेटल हो जाते हैं और वैलेंस बैंड में, और एनर्जी मिलने से बाद में जंप करके फ्री हो जाते हैं वो, जिनको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड में चले गए। फ्री मतलब पूरे फ्री नहीं है, बाहर मेटल से बाहर नहीं निकलेंगे या सेमीकंडक्टर से बाहर नहीं निकलेंगे, बिकॉज प्रोटॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस के, वो उनको रोक के रखते हैं। फ्री मीन्स दे कैन मूव, दे कैन शेयर द एटम्स, वन एटम से दूसरे एटम में चले जाएंगे, बट विल नॉट बी लीविंग द सॉलिड्स। और इसमें देखा हमने कंडक्टर में उनके जो एनर्जी बैंड्स के बीच में गैप नहीं रहता है, इंसुलेटर्स में बहुत लार्ज गैप रहता है, मोर देन 3 eV एनर्जी का, और सेमीकंडक्टर में लेस देन 3 eV का। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 2D डायग्राम ये है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्ड ब्रेक करता तो वहां पे होल बनता है, और वी हैव द इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट, होल्स आर इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज, होल्स आर deficiency and shortage of electron means positive charge. Energy band diagrams of the pure semiconductor or intrinsic semiconductor, उनका कैसा रहेगा देखो, एनर्जी बैंड डायग्राम प्योर सेमीकंडक्टर का, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, ये तुम्हारा वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। 0 केल्विन पर, यहाँ पर 0 केल्विन लिखो, 0 केल्विन पर एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली बैंड में नहीं है, कंडक्शन बैंड में एक भी नहीं है। बट अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। तो अगर 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ से देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए ऊपर, यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 होल्स बन गए एंड ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जितने इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे उतने होल्स क्रिएट हो जाएंगे वैलेंस बैंड में। Filled circles represent the electrons in empty
empty fields or empty circles represent the holes. तो ये इंट्रिंसिक का एनर्जी बैंड, अगर बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बना के दिखाओ तो ऐसे बनाना है ना? इतना बना सकते हैं, एक ही बना सकते हैं 0 केल्विन से ऊपर, ओनली वन इज एनफ। तो 0 केल्विन पे इंसुलेटर इट विल बिहेव एज ए आइडियल इंसुलेटर। कैसा बिहेव करेगा? इंसुलेटर जैसा। बिहेव लाइक इंसुलेटर, देखो यहाँ पे लिखा है सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज ए इंसुलेटर एट 0 केल्विन। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। जितने यहाँ पे तुम्हें जितने होल दिखाए हैं ना उतने ही दिखाना है ऊपर इलेक्ट्रॉन्स। 4 जंप किए तो 4 होल्स दिखाना है यहाँ पे, बिकॉज एनी, अभी हमने लिखा था ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, इनको एनआई बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये 2 क्वेश्चन है, देखते क्या है इसमें। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव द सेम लैटिस स्ट्रक्चर, व्हाई इज कार्बन इंसुलेटर while Si and germanium are intrinsic semiconductor। तो कार्बन का एनर्जी गैप ज्यादा है ना, और कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोज टू द न्यूक्लियस, उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज क्लोज टू न्यूक्लियस। 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लाई रिस्पेक्टिवली इन द सेकेंड ऑर्बिट में। इसके जो 4 है सेकेंड ऑर्बिट में, क्लोज टू द न्यूक्लियस हो गए। सिलिकॉन के थर्ड है, इसमें फोर्थ में, तो सबसे ज्यादा लूजली बाउंड जर्मेनियम में रहेंगे। हेंस एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एटम्स, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, विल बी लीस्ट इन जर्मेनियम। जर्मेनियम में फोर्थ ऑर्बिट में, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा नहीं रहेगा उसमें, इजिली हम जर्मेनियम में से निकाल सकते हैं, है ना। उसका एनर्जी गैप जो है 0 पॉइंट कितना 7 है ईवी है। सिलिकॉन का कितना हमने लिखा था 1.1 ईवी, और कार्बन का ज्यादा आएगा, कार्बन का नहीं दिया है, बट इट इज क्लोज टू द, इसका सेकेंड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन्स है, डिफिकल्ट टू टेक इट आउट, तो देयरफॉर इट इज इंसुलेटर। इसका एनर्जी गैप 3 ईवी से ज्यादा होगा कार्बन का, इट विल बी ग्रेटर देन 3 ईवी, देयरफॉर इट इज इंसुलेटर। एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्शन इन जर्मेनियम, सिलिकॉन आर सिग्निफिकेंट बट नेग्लिजिबली स्मॉल इन कार्बन, है ना। क्लियर? तो कार्बन comes under the category of insulator because इसमें एनर्जी गैप जो है will be more than 3 eV। ठीक है, टुमारो विल सी नेक्स्ट क्लास में, डे आफ्टर टुमारो, एक्सटेंडिक सेमीकंडक्टर, जिनको हम डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलेंगे, डोप्ड। ऑलराइट, we'll see in the next class, and that's all. Any difficulty? Okay then, thank you.